Hello everyone, welcome to this class. Today I'm going to talk about coordinating conjunctions. Coordinating conjunction को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं आज इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एग्जांपल क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एग्जांपल हो सकता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो हम लोग एंड, नॉर, बट और येट एंड सो इसका डिस्कशन करेंगे क्लास में। ये सारे कंजंक्शंस का फॉर का एक्चुअली उतना यूज़ नहीं होता है एज एन कंजंक्शंस फॉर, तो इसलिए फॉर को हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एंड। एंड सबसे पॉपुलर है इस ग्रुप में। तो एंड का क्या यूज होता है? इट कैन बी यूज टू जॉइन टू नाउन्स, जो दो नाउन्स को जोड़ते हैं, टू वर्ब्स को जोड़ते हैं, टू एडजेक्टिव्स को जोड़ते हैं, टू फ्रेजेस को जोड़ते हैं, और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब दो सेंटेंस हो सकता है, दो कोई भी वर्ड हो सकता है, दो कोई भी आइडियाज, छोटा फ्रेज हो सकता है। तो जस्ट दो आइडियाज, दो सेंटेंस में दो कॉन्सेप्ट यानी दो लाइक फ्रेजेस को जोड़ सकता है। ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब और होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक टू रीड एंड आई राइट इन माई जर्नल एवरी नाइट। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। आई लाइक टू रीड एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है? एंड आई राइट इन माई जर्नल एवरी डे। तो मुझे पढ़ना पसंद है और मैं हर रात अपनी डायरी में लिखता हूँ। तो यहाँ पे कंजंक्शंस जो है सेंटेंस को शॉर्ट कर रहा है। ये जो एंड कंजंक्शन है सेंटेंस को शॉर्ट कर रहा है एंड और भी सिंपल एंड इफेक्टिव बना रहा है। ठीक है। कंजंक्शन का काम ये भी होता है, सेंटेंस का जो ब्यूटी है वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ना एंड देके दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं कि आई लाइक टू रीड एंड आई राइट इन माई जर्नल एवरी डे। ठीक है। ओके, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा तो शॉर्ट नहीं किया, बहुत सारे सेंटेंस में सेंटेंस को शॉर्ट करता है, आगे जाकर हम एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे यू शुड इनवाइट मारियो एंड स्टेफन टू द पार्टी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब? तुम्हें मारियो और स्टेफन को पार्टी में आमंत्रित करना चाहिए। तो मारियो एंड स्टेफन को, तो हम दो सेंटेंस यहाँ पे बोल सकते हैं, यू शुड इनवाइट मारियो एंड यू शुड इनवाइट स्टेफन। और एंड ना लगा के जस्ट दो फुल बीच में फुल स्टॉप लगा देते हैं, यू शुड स्टेफन, यू शुड इनवाइट मारियो, यू शुड इनवाइट स्टेफन टू द पार्टी। ठीक है। तो इस तरह से हम ना बोल के हम एक बार भी बोल दी, यू शुड इनवाइट मारियो एंड स्टेफन टू द पार्टी। तो दो वर्ड को यहाँ पे, दो नाउन को जोड़ दिए, पहला सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ा। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए। अ, तो मेलोडी लुक्स ब्यूटीफुल एंड ग्रोन अप इन हर प्रॉम ड्रेस। प्रॉम ड्रेस का मतलब क्या होता है? प्रॉम ड्रेस मतलब एक तरह का फॉर्मल गाउन ड्रेस होता है। ठीक है। तो मेलोडी एक लड़की है जो उसकी जो प्रॉम ड्रेस है उसमें वो ब्यूटीफुल भी दिख रही थी एंड मैच्योर, मतलब ग्रोन अप मतलब मैच्योर भी दिख रहा था। ठीक है। सो मेलोडी लुक्स ब्यूटीफुल एंड ग्रोन अप। तो यहाँ पे दो क्वालिटी को जोड़ रहा है कि यह क्या है, वो क्वालिटी एक है ब्यूटीफुल एंड ग्रोन अप। तो इस तरह से कोई भी दो आइडिया को सेंटेंस में जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को और भी इफेक्टिव एंड सिंपल बना सकते हैं। और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला सेंटेंस को शॉर्ट कैसे बनाते हैं, तो और भी एग्जांपल देखो तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो मेहनती है एंड सक्सेसफुल भी है। तो हम यहाँ पे दो सेंटेंस बोल सकते हैं, ही इज ए हार्ड वर्किंग गाय, और ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड एंड ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन। और यहाँ पे हम फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन। तो ये हम ना बोल के एक साथ में बोल देते हैं, ही इज ए हार्ड वर्किंग एंड सक्सेसफुल पर्सन। देखो सेंटेंस छोटा हो गया, ही इज ए हार्ड वर्किंग एंड सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है। जैसे कि ये जो न्यू मोबाइल फोन आया है ना, इसका जो प्रोसेसर ये पावरफुल है एंड मोबाइल दिखने में भी स्लिक है। तो द डिजाइन ऑफ द न्यू मोबाइल फोन इज पावरफुल एंड स्लिक। तो क्वालिटी के एक साथ में जोड़ दिया, मैं अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ। द मोबाइल इज स्लिक, द मोबाइल इज पावरफुल, इस तरह से हम नहीं कह रहे हैं। द डिजाइन ऑफ द न्यू मोबाइल फोन इज पावरफुल एंड स्लिक। नहीं तो हमें दो सेंटेंस बोलना पड़ता कि द डिजाइन ऑफ द मोबाइल फोन, न्यू मोबाइल फोन इज पावरफुल, एंड देन अगेन एक सेंटेंस, द डिजाइन ऑफ द न्यू मोबाइल फोन इज स्लिक। ऐसा नहीं कहना है। ठीक है। तो एक बार मैं एंड लगा के आप बता दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पपीज रन एंड जम्प व्हेन देयर ओनर कम्स होम। देखो यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ दिया, पपीज रन एंड जम्प। हम ऐसा नहीं बोले पपीज रन पपीज जम्प, ऐसा नहीं है। पपीज रन एंड जम्प व्हेन देयर ओनर कम्स होम। इसका क्या मतलब है
कि जो पपीज हैं वो रन भी कूदते हैं एंड दौड़ते हैं जब उसका ऑनर घर आता है। ठीक है। तो नाउ वी आर डन विथ एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर। नॉर ऐसा एक कंजंक्शन है जो एक दूसरा एक नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें ना दूसरा एक नेगेटिव आइडिया को जोड़ देकर हम बताना चाहते हैं, तो थोड़ा इंफेसिस डालते हैं वहां पे हम ये नॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ना, वी नहीं, इसका सेंस होता है इट इज यूज टू जॉइन ए सेकेंडरी नेगेटिव आइडिया और थॉट्स इन द फर्स्ट क्लॉज। मतलब फर्स्ट क्लॉज में एक नेगेटिव है और दूसरा एक नेगेटिव आइडिया को प्रेजेंट करना चाहते हैं। सेंटेंस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, माई सिस्टर डज नॉट लाइक टू स्टडी, दो पहला नेगेटिव आइडिया। दूसरा है, इसका मतलब क्या है, मेरी बहन पढ़ाई करना पसंद नहीं करती, मेरा बहन पढ़ाई करना पसंद नहीं करती है, हो गया। अब दूसरा सेंटेंस ये है कि और ना ही वो क्लास में नोट्स लेती है, मतलब पढ़ाई तो नहीं करती है, ना ही वो क्लास में नोट लेती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस नेगेटिव, फिर उसके साथ माई सिस्टर का और एक क्वालिटी जोड़ने के लिए, उसके बारे में और एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए, वो भी नेगेटिव है, और उसका हम बोले ये तो करती ही नहीं है, फिर ये भी नहीं करती है। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है इसमें हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सेंटेंस में हम इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन मतलब जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब सामने आ जाता है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो नॉर देने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो होगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डज इस्तेमाल किया गया, डज शी टेक नोट्स। मतलब यहाँ पे डज नॉर्मल पॉजिटिव में अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम तो नॉर का इस्तेमाल नहीं करें, सॉरी डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मली हम ऐसे कह देंगे शी टेक्स नोट इन द क्लास, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे दूसरा आइडिया को हम एज एन इम्फेसिस कह रहे हैं, थोड़ा जोर देने के लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए नॉर डज शी, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाएंगे, इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, नॉर डज शी टेक नोट्स इन क्लास, इस तरह से। आवर फैमिली हैज नॉट बीन टू फ्लोरिडा, यहाँ पे बीन मतलब विजिटेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मेरा फैमिली, हमारा परिवार न्यूयॉर्क में नहीं गया है और ना ही हम फ्लोरिडा गए हैं। तो न्यूयॉर्क पे तो नहीं गया है, ना ही हम फ्लोरिडा गए हैं, नॉर हैव वी बीन टू फ्लोरिडा। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैव को सामने लेके आ रहा है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज हैव होता है, तो वो सेंटेंस के बिगिनिंग भी आ जाता है। तो यहाँ पे हैव को सेंटेंस को बिगिनिंग में यूज किया, नॉर हैव वी बीन टू फ्लोरिडा। यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज सामने आता है, ये शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे डज सामने आया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जॉन डिड नॉट डू हिज चोर्स, जॉन ने अपने काम नहीं किए, जॉन ने अपने काम नहीं किए और ना ही उसने अपना होमवर्क पूरा किया। अपना काम तो नहीं किया और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। समझ रहे हो? तो जॉन डिड नॉट डू हिज चोर्स, काम नहीं किया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही बनेगा एंड इंट्रोगेटिव बनेगा। तो सिंपल पास्ट में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं डिड सामने आ जाता है एंड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की हुई V1। ठीक है। तो नॉर डिड शी फिनिश हिज होमवर्क। तो यानी पहला सेंटेंस में पहला जो नेगेटिव आइडिया उसमें जो भी टेंस यूज होगा, दूसरा में भी वही टेंस यूज होगा, उसका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट यूज होगा। ठीक है। तो नॉर को पहले लगाएंगे, उसको ऑक्सिलरी वर्ब उस टेंस के हिसाब से एंड सब्जेक्ट की नंबर एंड पर्सन के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब की जो फॉर्म आएगा वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ शॉर्ट रेस्पॉन्सेज में भी मतलब सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए भी नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। नॉर एम आई, नहीं मैं, तो नहीं मैं और मैं भी नहीं आ रहा हूँ, शॉर्ट में बोल दिया नॉर एम आई, एकदम सिंपल। और इसका भी रूल वही है जो आप इसका भी इन्वर्जन होगा, नॉर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे एंड उसके बाद सब्जेक्ट, और मेन वर्ब लगाने का दरकार यहाँ पे नहीं है। ठीक है। मेन वर्ब नॉर एम आई कम ऐसा नहीं है, आपको ऐसा बोलना नहीं है। जो शॉर्ट में ऐसे ही बता सकते हो नॉर एम आई, बस इतना ही छोड़ सकते हो। एंड यहाँ पे भी वही सेम है, पहला सेंटेंस में जो टेंस यूज हो रहा है दूसरा सेंटेंस में भी वही टेंस यूज होगा एंड इसके इंट्रोगेटिव रूल फॉलो होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ब यूज नहीं करना होगा, जस्ट शॉर्ट में। ओके, ही डज नॉट वांट कॉफी, ही डज नॉट वांट कॉफी, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगता है? डू एंड डज। ठीक है। एंड सब्जेक्ट की नंबर एंड पर्सन के हिसाब से डू एंड डज होता है। तो दूसरा सेंटेंस में देखो, डू लगा हुआ है क्योंकि आई है, फर्स्ट पर्सन में तो डू ही लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है। तो पहला सेंटेंस में डज है लेकिन दूसरा सेंटेंस में डू है, क्यों? यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से डज हुआ है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट तो फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे डू हुआ है। ठीक है। तो ही डज नॉट वांट कॉफी, वो कॉफी नहीं चाहता, वो कॉफी नहीं चाहता। नॉट डू आई,
नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो कितना शॉर्ट सेंटेंस बन रहा है। आई डोंट लाइक दिस मूवी, मुझे ये फिल्म पसंद नहीं है। नॉट डज शी, नहीं वो, ना उसको पसंद है, ना मुझे पसंद है, ना उसको पसंद है। आई डोंट लाइक दिस मूवी, नॉट डज शी। ओके। नेक्स्ट बट तो बहुत सिंपल होता है। बट इट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइडियाज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो इक्वल इंपॉर्टेंस का जब दो आइडिया होता है, जो वर्ड्स होता है, फ्रेज होता है, उसमें वो कॉन्ट्रास्ट आइडिया शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस में जब लेकिन का सेंस आ जाता है, लेकिन, तब हम बट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द टेलीविजन इज वंडरफुल एस्केप, टेलीविजन इज वंडरफुल एस्केप बट इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। टेलीविजन एक वंडरफुल एस्केप है, टेलीविजन बहुत ही अद्भुत बचाव है, ठीक है, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम भी है। मतलब पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट आइडिया हो रहा है कि नहीं है, दोनों विपरीत आइडिया, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए तो बाट का इस्तेमाल करते हो। तो बाट मतलब सिंपली लेकिन। ओके, लेकिन जहां पे है वहां पे बाट का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, वी वुड लव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, तो इसका मतलब हम जन्मदिन के पार्टी में आना पसंद करेंगे, बट, लेकिन, बट वी हैव प्लान्स दैट डे, लेकिन हमारे पास उस दिन योजना है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। आई वॉज गोइंग टू अर्न एन ए इन मैथ, ठीक है, मैं गणित में ए प्राप्त करने जा रहा था, बट आई फेल्ड द फाइनल टेस्ट, लेकिन मैंने अंतिम परीक्षा में फेल कर गया। तो ये विपरीत आइडिया हो रहा है, मैंने पढ़ाई तो अच्छा किया, मुझे ये मिलना था, बट ऐसा हो गया कि मैं एग्जाम में फेल कर गया, लेकिन मैं एग्जाम में फेल कर गया, लेकिन बट मैं एग्जाम में फेल कर गया, आई फेल द फाइनल टेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये है कि और, इट प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव और चॉइस, इट प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव और चॉइस, ये दूसरा दो चॉइस देता है। दो चॉइस में से जब बात करते हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स में जब बात करते हैं, तो वहां पे और का इस्तेमाल करते हैं। और का मतलब या, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, या ये लो या तो वो लो, तो यहाँ पे या का मतलब है और। ठीक है, रीड ए बुक और वॉच ए गुड टीवी शो, किताब पढ़िए और किताब पढ़े या अच्छा टीवी शो देखें। किताब पढ़िए और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि या तो अच्छा टीवी देखें। जब आपको दो ऑल्टरनेटिव एक साथ में देना है सेंटेंस में, देन सेंटेंस में और आता है। ठीक है, आई कान डिसाइड इफ आई शुड स्टे इकोनॉमिक सॉरी आई शुड स्टडी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए या राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। तो मतलब दोनों के बीच में कन्फ्यूज, दो अल्टरनेटिव है, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है। आई शुड स्टडी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढूं या पॉलिटिकल साइंस पढूं। तो यहाँ पे या का जो मतलब है ये होगा और। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, we could have we could have dinner before the movie or we could grab a bite afterward। इसका क्या मतलब, grab a bite मतलब खाना खाने को कहते हैं grab a bite। we could have मतलब यहाँ पे eat होता है, तो ये have मतलब eat प्लस drink होता है। तो we could have eat dinner, तो हम लोग डिनर पहले खा सकते हैं, हम फिल्म से पहले डिनर कर सकते हैं, हम फिल्म से पहले डिनर कर सकते हैं, या फिर फिल्म के बाद कुछ खा सकते हैं, फिल्म के बाद भी कुछ खा सकते हैं, आफ्टरवर्ड मतलब बाद। तो पहले भी कर सकते हैं, दो ऑल्टरनेटिव है, वी कुड हैव डिनर बिफोर द मूवी और वी कुड ग्रैब ए बाइट आफ्टरवर्ड, इसके बाद भी, फिल्म देखने के बाद भी खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए कि फिर भी से। ओके, फिर भी का मतलब क्या है, आई मीन येट से, माय मिस्टेक, येट। तो येट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसका मतलब है फिर भी। ठीक है, तो जब सेंटेंस में फिर भी आता है, ये बात की तरह ही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बात की तरह ही होता है। मतलब सेंटेंस में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया प्रेजेंट करने के लिए आप येट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज टेक ए बुक टू द बीच, मतलब मैं, आई ऑलवेज टेक ए बुक टू द बीच, तो मैं हमेशा समुद्र तट पर एक किताब लेकर जाता हूँ, मैं हमेशा बीच में ना एक किताब लेकर जाता हूँ। फिर भी मतलब येट, फिर भी मैं एक क्या है, पृष्ठ मतलब एक पेज भी नहीं पलटता हूँ। ठीक है, मतलब एक पेज भी टर्न नहीं करता हूँ। ठीक है, हिंदी थोड़ा यहाँ पे भारी हो जा रहा है तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। तो येट आई नेवर टर्न ए सिंगल पेज, मतलब एक सिंगल पेज भी नहीं टर्न करता हूँ मैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स लाइक देयर टीचर, स्टूडेंट तो टीचर, छात्र अपने शिक्षक को पसंद करते हैं। ये दे विश ही ग्रेडेड मोर फेयरली, फिर भी वे चाहते हैं कि वो और भी अच्छे तरीके से ग्रेड दे, मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से ग्रेड नहीं दिया, तो इसलिए फिर भी उन लोग चाहते हैं, मतलब लाइक तो करते हैं लेकिन फिर भी ये भी चाहते हैं, फिर भी एक विपरीत चीजें चाहते हैं, फिर भी दे विश ही ग्रेडेड मोर फेयरली। पर्ल वुड लाइक टू मेक पास्ता, पर्ल पास्ता बनाना चाहती है, पर्ल पास्ता बनाना चाहती है, येट ले फिर भी
यहाँ पे लेकिन भी हो सकता है, लेकिन और फिर भी शी इज ऑल्सो इन द मूड फॉर ए सैंडविच। ठीक है, तो इस तरह से येट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भैया जो बाट है and येट तो एक जैसे लग रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या है? देखो, बाट का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि येट के जगह में बट का इस्तेमाल कर दे। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है, फिर भी बट में ना एक फाइनलिटी का टोन आ जाता है, येट में वो नहीं है। बट बट का और भी यूजेस होते हैं, ठीक है। बट जैसे दो क्वालिटी को जुड़ सकते हैं, जैसे येट का जो यूज वो लिमिटेड होता है, लेकिन बट के यूज बहुत सारे सेंस में होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ही इज ऑनेस्ट। जैसे एग्जांपल ये है कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो वो पुअर है बट ऑनेस्ट भी है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आप येट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी येट का इस्तेमाल जब आप दो क्वालिटीज मतलब दो वर्ड या दो क्वालिटीज के बारे में हो रहा है, तब आप येट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे बट का इस्तेमाल करना होता है। तब बट का यूज और भी होता है, येट इस सेंस में अब बट येट कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में चलेगा। बट थोड़ा बट एंड येट में डिफरेंस होता है कि बट थोड़ा मतलब क्या होता है कि एक फाइनलिटी का टोन आ जाता है, येट में वो नहीं होता है। बट फिर भी का सेंस में फिर भी दो इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन बट का और भी यूज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, चलिए, सो का क्या एग्जांपल होता है? सो का मतलब है इसीलिए, सो का मतलब होता है इसीलिए। मतलब यहाँ पे एक कारण होता है, उसके बाद इफेक्ट होता है, मतलब हमने वो काम करिए किया क्यों, एंड उसका इफेक्ट ये होता है कि उसका जो कारण होता है, सॉरी जो इफेक्ट होता है, तो वो हम पहले बता देते हैं कि द स्टोर वॉज क्लोज्ड, ये था इफेक्ट। ओके, उसका कारण क्यों? नहीं, माई मिस्टेक। मतलब ये स्टोर वॉज क्लोज सो वी वेंट टू द फार्मर्स मार्केट इंस्टेड। ओके, तो हम लोगों ने एक कार्य किया क्यों, ठीक है, तो इसका एक रीजन बताते हैं। ठीक है, तो द स्टोर वॉज क्लोज्ड, किराने की दुकान बंद थी। ठीक है, सो इसीलिए मतलब सेंटेंस में जब आते हैं इसीलिए, इसीलिए वी वेंट टू द फार्मर्स मार्केट इंस्टेड, तो इसीलिए हम इसके बजाय किसान बाजार गए। तो यह हम कार्य किए क्यों, तो इसका उसका कारण बताने के लिए हम सो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सो वी वेंट टू द मार्केट, मतलब इसीलिए हम लोग मार्केट गए थे, फार्मर्स मार्केट गए थे उसके बजाय। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। आवर कार डिड नॉट स्टार्ट, हमारे कार स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट। तो उसके और उसके बाद सो वी कॉल्ड अ मैकेनिक, तो हम लोग मैकेनिक क्यों बुलाए? क्योंकि आवर कार डिड नॉट स्टार्ट। ठीक है, सो वी कॉल्ड ए मैकेनिक, तो ये हो गया इफेक्ट। ठीक है, तो पहले आप ये बोल सकते हो, पहले कारण रहता है, उसके बाद उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सो का इस्तेमाल करते हैं। ये बेबी अ बर्ड फेल आउट ऑफ इट्स नेस्ट सो वी टुक केयर ऑफ इट, तो इसलिए हम लोग इसको टुक केयर किया। एक बेबी बर्ड क्या है, पक्षी अपने घोंसले से गिर गया, इसलिए हमें उसकी देखभाल की। ठीक है, I hope you have understood this concept and see you in the next class. So till then, take care. Tata.